सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइड बाय टेक को। बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित है हमारा यह नवीन वीडियो। सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संकलन है, सेट नंबर 11। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि मैं हमेशा नवीन प्रकार के वीडियो लाता रहता हूं जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इसी कड़ी में आज का हमारा वीडियो जो कि सामान्य ज्ञान के खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, किस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसा कि प्रश्न के उत्तर को बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऊष्मा के द्वारा की गई अपघटन अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है बॉक्साइट और हेमेटाइट मुख्य अयस्क होता है लोहा का। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, क्विक लाइम अनबुझा चूना का दूसरा नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, श्वेत प्रकाश की किरणें, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? जब हम प्रकाश के पुंज को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, अर्थात श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अगर हम मूल रंगों की बात करें तो यह लाल, नीला और हरा रंग होता है। इसे प्राथमिक रंग भी कहते हैं, या यूं कहें कि श्वेत प्रकाश 3 मूल रंगों लाल, नीला और हरा से बना होता है। आप इसे वन लाइनर बनाकर इस प्रकार भी लिख सकते हैं और बिल्कुल ही सटीक आंसर के साथ उत्तर को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म में सबसे अधिक विचलित होता है? तो बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। जबकि श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो लाल रंग होता है फ्रेंड्स। अधिक विचलन वाला बैगनी रंग, कम विचलन वाला लाल रंग। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग विचलन कोण सबसे कम होता है? तो लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है? तो लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है, उसके बाद बैगनी रंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा प्रकाश का रंग प्रकाश संश्लेषण की सबसे बड़ी मात्रा को बढ़ावा देता है? तो लाल प्रकाश, जैसा कि ऊपर के क्वेश्चन में मैंने दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी तरह रुक जाती है? तो हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्णतया रुक जाती है, आप इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलन दिखाता है? तो बैगनी। स्पष्टीकरण इस क्वेश्चन का इस प्रकार है, बैगनी रंग का सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य के कारण आपतन पर सबसे अधिक झुकता है और अधिकतम विचलन होता है। किसका? तो बैगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ध्वनि की चाल सबसे तीव्र होती है इस्पात में, बोले तो ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस माध्यम में अधिकतम होती है? तो निर्वात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी? तो हीरा में होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ध्वनि की गति किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? तो ठोस माध्यम में सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? VVI क्वेश्चन, गहरा दिखाई देता है, या एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से बाहर देखने पर आकाश काला दिखाई पड़ता है, आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं? तो 2 नियम हैं प्रकाश के परावर्तन के। देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास है तो 20 हर्ज से 20 के हर्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इंद्रधनुष किस कारण बनता है? तो प्रकीर्णन और संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आकाश में इंद्रधनुष बनता है। और आगे आप देखेंगे कि इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। आगे हम देखते हैं इंद्रधनुष किस कारण बनता है। तो पुनः यह दूसरे ढंग से पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन भी अलग हैं, इसलिए आप याद रखेंगे। विक्षेपण और संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है, रेनबो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इंद्रधनुष हमेशा इस दिशा में बनता है तो किस दिशा में बनता है? सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम होता रहता है, क्या है? तो बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अगर हम इंद्रधनुष के रंगों के प्रकाश को मिला देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? रंगहीन प्रकाश प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सबसे गर्म रंग कौन सा है? तो उपर्युक्त सभी, नारंगी, लाल, पीला, ये सभी गर्म रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, किस पदार्थ में चमक है? तो सोना में चमक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो दंत बल्क होता है या इनामेल ऑफ द टीथ, द अपर शाइनी लेयर ऑफ द टीथ, यह मानव शरीर की सबसे कठोर पदार्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु निम्नलिखित में से कौन थी? तो तांबा मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह अत्यधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में संग्रहित किया जाता है? तो पोटेशियम के और सोडियम को केरोसिन में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन से पदार्थ जल में घुलनशील हैं? तो चीनी, सिरका और नमक, ये तीनों के तीनों जल में घुलनशील हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, जल का अधिकतम घनत्व होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। निम्न में से जल के विषय में कौन सी सही नहीं है? तो जल का घनत्व 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है, यह गलत ऑप्शन है। जबकि हम जानते हैं जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, यह सर्वाधिक होता है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी पर गिरने वाले संघनित जलवाष्प के विभिन्न रूपों को जाना जाता है, वर्षण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? तो जलदभिद, हाइड्रोफाइट, मरुदभिद, लवणोभिद, ये तीनों प्रकार के पौधों में श्वसन मूल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, वर्षा जल का उपयोग भूजल के पुनर्भरण के लिए किया जा सकता है, इसे कहते हैं जल संचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, कांसा ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? तो टीन और कॉपर को पिघलाकर कांसा ब्रॉन्ज नामक मिश्र धातु को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पन पर आर्द्रता के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, आर्द्रता बढ़ने से वाष्पन की दर कम हो जाती है, यह सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्वनि तरंग, अल्ट्रासोनिक तरंग, अल्फा तरंग, ये तीनों के तीनों विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो पराध्वनि तरंगे। निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो गामा किरणें। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो अवरक्त किरणें। अब स्पष्टीकरण के रूप में देखते हैं, जिसे एक्सप्लेनेशन के रूप में हम कहेंगे, वे तरंगे जिनमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र कंपन होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण जिसे आप याद रखेंगे, जिससे आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों को चुनने में या सेलेक्ट करने में आसानी होगी। यह है रेडियो तरंगे, माइक्रो तरंग, अवरक्त तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे, परावैंगनी तरंगे, एक्सरे और गामा किरणें। जबकि रेडियो तरंगे अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। आपको क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन एक अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? तो ये है रेडियो तरंगे। और क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, धारावाहिक चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है तो क्या होता है? केवल चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 50, धारावाहिक चालक द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो दायां हाथ अंगुष्ठ नियम का उपयोग किया जाता है धारावाहिक चालक द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक के निम्नलिखित नियमों में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं देता है? तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम विद्युत चुंबकत्व के नियमों में से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं देता है। और इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। और इसी प्रकार के वीडियो को देखते हुए आप अपने मंजिल पर पहुँचे, ऐसी आशा और विश्वास के साथ विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।